Dear students, today we will discuss about features of organic compounds or properties of organic compounds. Organic compounds की खसूसियात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स से। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक फीचर है वो आता है हमारे पास peculiar nature of organic compounds, यानी कि अपनी खसूसियात में ये peculiar क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि these are large compounds, ये क्या होते हैं? बहुत लंबे compounds होते हैं and linking with each other, और एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं इस तरह से, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से साइड से दोनों तरफ से ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टीज जो होती है ये हमारे पास कहलाती है कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं? The properties of carbon compounds with linking each other is called catenation, or with forming of larger compounds to each other is called catenation। उसको हम क्या कहेंगे? कैटिनेशन। यानी कि एक कार्बन ये हो गया, इसके साथ दूसरा जुड़ जाएगा, फिर तीसरा जुड़ जाएगा, चौथा, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से ये जुड़ जाएंगे। तो इसकी ये जो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा कंसेप्ट कहलाएगी कैटिनेशन। The forming or linking of the carbon compounds with each other is called catenation। दूसरे नंबर पर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आती है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ये क्या होते हैं? नॉन आयनिक होते हैं। These don't give ionic reaction, ये ionic reaction नहीं देते। क्यों नहीं देते? Because these are covalent in compounds, ये क्या होते हैं? कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ये इनकी जो है ना नेचर होती है वो कोवलेंट होती है। यही वजह है कि ये क्या देते हैं? नॉन आयनिक रिएक्शंस शो करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कि ये जो है ना सिमिलर होते हैं किसमें? बिहेवियर के अंदर। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। क्यों? दीज आर होमोलोगस सीरीज, यानी कि ये एक ही सीरीज में होती हैं। अगर हमें एक या दो प्रॉपर्टीज जो हम देख लेते हैं तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वही अप्लाई होगी। जैसे इनकी कैटिनेशन होगी, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही अप्लाई होगी, क्योंकि ये जो है ना कैटिनेशन यानी कि लिंकिंग विद ईच अदर शो करते हैं। और इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ये जो है ना कॉम्प्लेक्स होते हैं। साफ से है जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज इन नंबर होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही। तो यही वजह है कि ये जो है ना लार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्च का हमारे पास फार्मूला है C6H10O5N, और यहाँ पर जो हमारे पास ये N है इसकी तादाद हमारे पास कहीं तक भी जा सकती है, अप टू सो ऑन, यानी कि हम N को कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाने के लिए। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके हैं जो कि क्या है? बहुत सारे कंपाउंड्स जो है कार्बन की यही N यानी कि नेचर इनकी तादाद के मुताबिक जब एक कार्बन अलग करते हैं तो वो दूसरा कार्बन उसके साथ अटैच हो जाता है तो वो एक और मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह से ये क्या होते हैं? हमारे पास सिमिलरिटी इन बिहेवियर होते हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, और पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है बट इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which they have the same molecular formula but different structural formula is called isomerism। हम उसको क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनके जो रेट्स होते हैं वो स्लो होते हैं, और इनकी जो यील्ड्स होती है, जो इनकी मिकदार होती है, वो भी हमारे पास जो नतीजा बनता है वो भी कम बनता है। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर। ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर नेचर में शो करते हैं। यही वजह है कि इनके जो रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लो होते हैं या स्लो होते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली तौर पर क्या होते हैं? पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो है ना हमारे पास सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर के अंदर वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जैसा कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन से हो गए? बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईथर हो गया, एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास खसूसियात कौन सी होती हैं? नंबर 1 पर हमारे पास था पेक्युलर नेचर, कि वो जो है ना उसकी नेचर जो है ना पेक्युलर होती है, और उसके बाद हमारे पास नॉन आयनिक कैरेक्टर था, सिमिलरिटी इन बिहेवियर है, हमारे पास कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पांचवें नंबर पर हमारे पास आइसोमेरिज्म है, छठे नंबर पर हमारे पास है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और सातवें नंबर पर हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, कि वो किन किन चीजों में सॉल्युबल होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।